भाई और बहनों, अगर पिछड़ों की सरकार है तो नरेंद्र मोदी और शिवराज चौहान जाति जनगणना से इतना क्यों डरते हैं? जैसे ही मैं स्टेज से शब्द कहता हूं जाति जनगणना, ये कांपने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को अपनी सच्ची आबादी नहीं बताना चाहते। भाई और बहनों, मध्य प्रदेश को 53 अफसर चलाते हैं। मेरे पास यहां पे आंकड़ा पड़ा हुआ है मेरे सामने, मैं बताता हूं आपको। 53 अफसर मध्य प्रदेश की सरकार को चलाते हैं। ठीक है, सरकार को एमएलए नहीं चलाते। हर बच्चा आईएएस की पढ़ाई क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है सरकार को आईएएस के लोग चलाते हैं, आईपीएस के लोग चलाते हैं। तो 53 लोग मध्य प्रदेश की सरकार को चलाते हैं। ये जो अफसर हैं, मध्य प्रदेश का पूरा पैसा है, जो बजट का पैसा है, इसको बांटते हैं। शिक्षा में कितना पैसा जाता है, आदिवासियों को कितना पैसा मिलता है, स्वास्थ्य में कितना पैसा जाता है, ये सारे के सारे निर्णय ये 53 अफसर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 53 अफसर में से ओबीसी अफसर कितने? 53 में से भाई और बहनों एक ओबीसी अफसर है, एक। अच्छा, अगर मध्य प्रदेश की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर कितने पैसे का निर्णय लेते हैं? 33 पैसे। मतलब अगर मध्य प्रदेश की सरकार का बजट 100 रुपए होता तो ओबीसी के अफसर सिर्फ 33 पैसे का निर्णय लेते हैं। मतलब ओबीसी की मध्य प्रदेश की सरकार में कोई भागीदारी नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है। चलिए आदिवासियों की बात करते हैं। 53 अफसर में से आदिवासी अफसर कितने? शाबाश, 2 अफसर आदिवासी हैं। अच्छा, आदिवासी अफसर जो हैं वो बजट का कितना निर्णय लेते हैं? कितना? उससे भी कम। ये 70 पैसे कह रहे हैं, 70 पैसे भी नहीं। तो सच्चाई है भाई और बहनों कि मध्य प्रदेश की सरकार को ना ओबीसी चलाता है, ना दलित चलाता है, ना आदिवासी चलाता है। और यह सवाल मैंने उठाया है। मैं चाहता हूं कि जाति जनगणना हो जाए और पूरे देश को पता लग जाए इस देश में कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने ओबीसी हैं। उसके बाद दलितों को, आदिवासियों को और पिछड़ों को सही भागीदारी मिलनी चाहिए। जितनी आबादी उतनी भागीदारी। आज मानना चाहते और आप नहीं। और ये जिस दिन जाति जनगणना हो गया और आंकड़े आ गए, उस दिन पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों कि नई तरीके से कहानी लिखी जाएगी हिंदुस्तान की। और जो आपका हक है वो आपको मिलेगा। बीजेपी में और मुझ में एक फर्क है, सबसे बड़ा। इस चुनाव में सबसे बड़ा फर्क, वो नफरत फैलाते हैं। जहां भी जाते हैं एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देते हैं। मैं कहता हूं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब भैया, अगर आदिवासियों को की भागीदारी नहीं होगी, अगर सरकार चलाने में पिछड़ों की आवाज नहीं होगी, दलितों की आवाज नहीं होगी, तो मोहब्बत की दुकान कैसे खुलेगी?
कैसे खुलेगी? अगर आप लोग सरकार में शामिल ही नहीं हो, आपकी 50% आबादी आप शामिल ही नहीं हो, तो मोहब्बत की दुकान कहां से खुलेगी? खुल ही नहीं सकती, क्योंकि मोहब्बत की दुकान की नींव न्याय है। न्याय होना चाहिए, पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल को, सबको न्याय मिलना चाहिए। देश दुनिया ਦੀ तमाम ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬ ਕੇ ਪਾਓ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।